ये भी एक फैशन है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब महिला टीवी में देख देख के, फिल्म सीरियल देख देख के सब चलनी में मुंह देखने लगी है। 2 रुपये वाली चलनी तो 50 रुपया में बिक जाती है करवा चौथ के दिन। मार्केट में चलनी की दुकान देखिए, पूरा एक फैशन बन गया है। एगो महिला ने कहा, साहब जी अगर ऐसा नहीं देखे तो हमारा पति की लंबी आयु कैसे होगी? पति की लंबी आयु कैसे होगी ये भी बता दूंगी, बिना चलनी में मुंह देखे ही लंबी हो जाएगी, उसका मंत्र भी बताऊंगी। तो एक महिला, झांसी की हकीकत घटना पेपर में छपा था कि महिला व्रत रखी थी, दिन भर से व्रत पूरा बिना खाए पिए, कि शाम को पति आएगा बड़ी गिफ्ट में 1000 की साड़ी देगा तब हम व्रत छोड़ेंगे। अब पति आया मजदूरी करके काम करके 350 की साड़ी लाया। अब पत्नी के हाथ में थमाया कि अब व्रत तोड़ लीजिए, छन्नी में मुंह देख लीजिए चलनी में। अब पत्नी ने अलट पलट के देखा, पूछा कितने की साड़ी है? कहा 350 का है। पत्नी को इतना गुस्सा आया, क्रोध में सब्जी काटने का चक्कू रखा था, पति के गले में एक चक्कू मारा। ये हकीकत घटना बता रहे हैं, कोई कहानी नहीं है, पेपर में छपा था। झांसी क्या है, नेट में निकल भी सकता, बहुत चीज नेट में होता भी है। गुस्सा से पति को चक्कू गले में मार दिया कि हम दिन भर से भूखे प्यासे व्रत रखे हुए हैं, अब 500 का नहीं ला सकते थे साड़ी, 600 का नहीं ला सकते थे, 350 का साड़ी लेके आए। पति की आयु लंबी हुई कि छोटी? किसके लिए आपने व्रत रखा? पति की लंबी आयु करना है तो कभी ऊंची साड़ी के लिए, कभी पायल झुमका के लिए, कभी फेस वॉश और क्रीम के लिए तबाह मत कीजिए। कभी सास की चुगली, कभी ननद की चुगली, कभी गोतनी की चुगली मत बताइए। टेंशन मत दीजिए, पति की उम्र अपने आप लंबी हो जाएगी। अब व्रत रखते रहिए, चलनी में मुंह देखते रहिए और रोज झगड़ते रहिए, पति मरेगा कीजिएगा? बोलिए तो क्या करना है? एक महिला बोल रही, चलनी में मुंह नहीं देखेंगे तो पति की आयु लंबी कैसे होगी? हमने कहा कि आपके दादा दादी जिंदा है? कहा हाँ, 80-90 के तो हो गए होंगे, दोनों जिंदा है। हमने कहा दादी से पूछना कि दादा का चेहरा कभी चलनी से देखा था? दादी दादा ने कभी चलनी से मुंह नहीं देखा तो भी लंबी आयु हो गई, और आप चलनी में मुंह देखिएगा, एक दिन चलनी में मुंह, अब बाकी दिन मुंह देखनी पसंद नहीं करते। इतना झगड़ा, 36 का आंकड़ा, क्योंकि पत्नी भी 2 प्रकार की होती, पत्नी तो एक ही होती है पर 2 प्रकार की होती। एक होती धर्म पत्नी और एक होती गर्म पत्नी। किसी किसी की पत्नी बड़ी धर्म पत्नी, पति जैसे संत स्वभाव के तो पत्नी भी बिल्कुल शांत स्वभाव की। पति सत्संगी तो पत्नी भी सत्संगी। पति ध्यान में बैठे तो पत्नी भी ध्यान में बैठ जाए। पति दान करे तो पत्नी भी दान करती। पति सेवा करे तो संतों की तो पत्नी भी सेवा करती। किसी किसी की पत्नी धर्म पत्नी नहीं, गर्म पत्नी होती। पति ध्यान में बैठे, दीक्षा ले ले, वैष्णव बन जाए तो पत्नी के दी है नहीं खाना तो मत खाइए ना, ला के तो दे सकते हैं, लाइए हम लोग बना के खाएंगे, अपना भी खाए और अपने बाल बच्चों को भी खवाए। बहुत पत्नी ऐसी है, पति वैष्णव है और पत्नी जो है कसाई, पूरा काट काट के मार मार के खाती है। तो धर्म पत्नी बनी, गरम पत्नी नहीं। पति सत्संग में जाए तो पत्नी चिल्लाने लगे हैं सत्संग जाने से पेट भरेगा और कुत्ती कौन काटेगा? चलिए बाबा जैसे साधु बन के भजन गाने से प्रवचन से कुछ नहीं होगा। जो धर्म के काम में ध्यान साधना में बाधा दे वो धर्म पत्नी नहीं, गरम पत्नी होती है। जो सत्संग में ध्यान साधना में पति का साथ दे, कोई बात नहीं प्रभु आप भी ध्यान कीजिए, मैं भी थोड़ी देर ध्यान करेगी, दोनों को ना मुक्ति प्राप्त करना है। जो सत्संग की आपस में बैठकर बात करे, देखिए
शंकर भगवान को पत्नी मिली थी पार्वती, मिली थी ना, धर्म पत्नी थी कि गर्म पत्नी थी? धर्म पत्नी थी। जब शंकर पार्वती जी आपस में बैठते थे तो शंकर भगवान तो ध्यानी थे, तपस्वी थे, वैरागी थे, त्यागी थे, बहुत सारे गुण थे उनके। ये अलग बात है कि आजकल शिव चर्चा वाले उनके गुण को छोड़ दिए, खाली दुर्गुण को लेते हैं। गांजा भांग वो सब पीते हैं, कहते वो भी तो भांग पीते थे, हम भी गांजा भांग। एक वो बाबा आए थे शिव चर्चा करने, अब शिव चर्चा करने आए थे, क्या करने पता नहीं, ये आलमनगर के पीरनगरा गांव की घटना, सत्य घटना बता रही। और शिव चर्चा करके चले गए। दूसरे दिन हमारा कार्यक्रम उसी गांव में, 2 दिन पहले शिव चर्चा हुआ, फिर उसी गांव में दूसरे संतों के द्वारा सत्संग का कार्यक्रम था। जब गए तो बाबा, कुछ महिलाएं आ गई, पूछी बाबा कौन मत से हैं? हमने कहा कबीर मत से हैं। तो वो महिला ने कहा हम शिव चर्चा से हैं। हम कहा बढ़िया ही है, शिव की चर्चा करो, चाहे राम की चर्चा, चाहे कबीर की चर्चा, चाहे गुरु महाराज की चर्चा, चर्चा के साथ चरितार्थ भी कीजिए, चरित्र को जीवन में उतारिए। खाली चर्चा करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो उस महिला ने कहा कि अभी हम कुछ दिन पहले शिव चर्चा करवाए अपने दरवाजे में, और एक को बाबा आए थे, बाबा को सुनने तो कम, देखने ज्यादा आते थे लोग। कहा 1 क्विंटल 60 किलो का वजन था बाबा का, बढ़िया सुरीला शिव चर्चा गाते थे। उसमें केवल गाना तो गाया जाता, बढ़िया धुन में, ये धुन में, वो धुन में। भगवान की चर्चा बस करने से जीवन का कल्याण नहीं होगा, संतों की चर्चा बस करने से कल्याण नहीं। संतों के जैसे थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि हम रहनी में रहें, कर्म करें। बड़ा सुंदर भजन गाते थे। जब बाबा खाते थे तो 40 रोटी एक बार में। अब 1 क्विंटल 60 किलो वजन होगा, लगभग 1.5 क्विंटल, तो 40 रोटी तो खाएगा। हाँ? और 1 बाल्टी खिचड़ी, तो उनका टेस्ट ही होता था, फाइनल कितना पता नहीं। 1 बाल्टी खिचड़ी, और रोज शाम को 2 किलो मछली। हम कहा खिचड़ी और रोटी तो सही, ये तीसरा आइटम गड़बड़ है। रोज खोज के लाना पड़ता था मछली, और बिना गांजा भांग के दम लगाए बिना तो शिव चर्चा गले से बाहर निकलती नहीं थी। सोचिए कौन पंथ है जहां मांस मछली अंडा जैसी चीज खाकर कसाई का काम करते हो, अगर आप शिव चर्चा करते हैं तो सोचिए कि आपका चर्चा करना बेकार है। वैष्णव बनिए, सत्य अहिंसा धर्म का पालन कीजिए। धर्म हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहे, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना, दुख देना, इसके समान कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को अगर आप पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, चाहे मछली को दीजिए, चाहे मुर्गी को दीजिए, चाहे अंडा को, तो उसके समान कोई पाप नहीं है। चाहे फिर कितना ही पीड़ित कर लीजिए, वो पाप, हत्या का पाप कभी छूटता नहीं है। आपको भी मुर्गी बनना पड़ेगा, और आपके ऊपर भी बेटी से हंसुआ से काटा जाएगा, आपके ऊपर भी छुरा चलेगा। जो मुर्गी खाते होंगे वो भी जितने बार मुर्गी खाएंगे उतने बार मुर्गी का जन्म धरना पड़ेगा, जितनी बार मछली खाएंगे उतने बार मछली बनना पड़ेगा, और जितने बार अंडा खाते हो ऑमलेट बना बना के उतने बार अंडा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल। आप जो फल चख रहे हो उसी का ना परिणाम मिलेगा। इसलिए किसी भी मत पंथ में रहिए, पर 10 दोषों का और 5 महापापों का त्याग करते रहिए, तब आपका जीवन सुंदर बनेगा। और मुर्गी मछली खाते रहिए, गांजा भांग की तंबाकू की दम लगाते रहिए, और सोचिए कि हम जीवन से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो होने वाला नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये संत कहते हैं। इसलिए सत्संग का
महत्व है, संतों का महत्व है और सबसे बड़ा महत्व गुरु का है। आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में गुरु की महिमा के बारे में, संत की और सत्संग की महिमा के बारे में आप लोगों के समक्ष कुछ मैंने विचार रखा कि हमको भक्ति कैसे करना चाहिए गुरु के अनुसार। किसी ने बता दिया तो देखा देखी भक्ति नहीं, एक को देखे तो सब भेड़िया धसाने वाली भक्ति मत कीजिए। भेड़ियों का एक स्वभाव होता है। एक बार एक टीचर ने प्रश्न किया बच्चों से कि बताओ बच्चों, एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराने के लिए जंगल गया और जंगल में एक गड्ढा था।